आरएस स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आरएस स्टेशन में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 मानवनीत एवं रंग बिरंगा संसार। आपने पिछले वीडियो में देखा क्वेश्चन आंसर। आज बताएंगे परिभाषा। मानवनीत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा। नेट मनुष्य व सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। नेट लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 मीटर होती है। नेट में वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। नेट एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बनी पारदर्शी पदार्थ का बना है। मानव नेट की संरचना। नेट के निम्नलिखित भाग होते हैं। मोस्ट हेडिंग है। नंबर 1, दरपटल। मनुष्य एक नेट एक गोले के समान होता है, जिसका व्यास 25 मीटर होता है। यह बाहर से एक डर तथा अपारदर्शी ठोस परत से ढका रहता है। इस परत को दरपटल कहते हैं। ये नेट के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के आवर्तन में सहायता करता है। पछवाड़ी मांसपेशियाँ। क्रिस्टली लेंस। ये आपको चित्र बनाना होगा मानव नेट का। जलीय डर, पुतली, आइरिस, कार्निया, दरपटल, रेटिना, दर्टानिका। ऐसा आपको चित्र बनाना होगा। ऐसा करके ऐसा चित्र बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले। नंबर 2, रक्तक पटल। दरपटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आँख पर अपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इस प्रकार यह कैमरे में प्रकाशरोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है। नंबर 3, कॉर्निया। दरपटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। नेट में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। परिचारिका अथवा आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नंबर 5, पुतली तथा नेट तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेट तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेट में सीमित प्रकाश ही जा पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों की ओर सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं, जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे पुतली छोटी हो जाती है और लेंस पर कम प्रकाश अपतित होता है। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं।
नेट में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। बातें नेट लेंस हेडिंग डालनी होगी आपको। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तर लेंस होता है जिसे नेट लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नंबर 6 नेत्र तथा जलीय द्रव। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्र कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नंबर 7 काचम कक्ष तथा कॉचम द्रव नेट। लेंस द्वारा रेटिना के बीच के भाग को काचन कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। इसे काचम द्रव कहते हैं। रेटिना रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इतनी परिभाषा आप लिख लेंगे तो भी आपको नंबर मिल सकती है। यह प्रकाश सगाई होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सगाई में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आवाज कराती हैं। वे दंडाकार कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत जो कोशिका मनुष्य को वस्तु किरण का आवाज कराती है वे शंक्वाकार कोशिका कहलाती हैं। नंबर 9 पीठ बिंदु। पीठ बिंदु के लिए आपको समझना होगा, ध्यान से सुनना। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीठ बिंदु भी कहते हैं। इस भाग की सगाईता सबसे अधिक होती है। नंबर 10 अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सगाईता शून्य होती है जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब का बनना। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र की कॉर्निया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव नेट लेंस तथा काचम द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुँचती है जहाँ पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है जिससे मस्तिष्क में अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ऐसा आपको चित्र बनाना होगा, हमारे साथ बनाना सीखें। ऐसा 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 चित्र बनाना होगा आपको। ये हो जाएगा जलीय द्रव नेत्रलोक वस्तु उल्टा प्रतिबिंब, ऐसा बनेगा आपका कॉर्निया नेट लेंस। बताते हैं अगली परिभाषा, मानव नेत्र से संबंधित पद। नंबर 1 संयोजन। मानव नेत्र द्वारा निकट या दूर की वस्तु पर फोकस
हेतु नेट लेंस की फोकस दूरी में संयोजन को संयोजन कहते हैं। नंबर 2, संयोजन क्षमता। नेट द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेट की संयोजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए संयोजन क्षमता 4D होती है। ये आपको याद रखना होगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए संयोजन क्षमता 4D होती है। नंबर 3, निकट बिंदु। वह निकटतम बिंदु जिसे नेट बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेट का निकट बिंदु कहते हैं। मोस्ट हेडिंग है। इस बिंदु से नेट तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ नेट के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगली परिभाषा है दूर बिंदु क्या होता है। अच्छे से सुनना, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेट बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है, उसी नेट का दूर बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से नेट तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ नेट के लिए यह दूरी अनंत होती है। दृष्टि विस्तार। नेट के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। यह समानता नेट के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। एक क्वेश्चन है, जब आँखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये आपकी। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष युक्त नेट का दीर्घ बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका कारण हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित 2 कारण होते हैं। नंबर 1, नेट लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जिससे उनकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेट लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। निवारण हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेट का बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसका आपका कारण हो जाएगा दूर दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित 2 कारण होते हैं। नेट लेंस की वक्रता कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नंबर 2, नेट की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेट गोलक के व्यास कम हो जाना। निवारण हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाली अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आदर्श स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो।